नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, देश के 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान संपन्न। देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गई। खबर है कि चुनाव आयोग के अनुसार शनिवार को 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक 58.82% मतदान हुई है। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 78.19% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 51.41% हुआ है। बता दें कि 5वें चरण में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर मतदान होगी। रेमल चक्रवाती तूफान झारखंड में दिखाएगा असर। झारखंड में चक्रवाती तूफान रेमल का असर देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो झारखंड मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन 26 मई की सुबह तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। बता दें कि यह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर से आगे बढ़ रहा है। 26 मई की रात से यह तूफान 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बदल जाएगा, जिसके चलते वहां के इलाके काफ़ी प्रभावित होंगे। वहीं इस तूफान को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवाती तूफान रेमल का प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि 26 मई से 28 मई तक झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ इलाकों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बता दें कि इस तूफान का प्रभाव देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी समेत रामगढ़ जिले में भी दिखाई पड़ सकता है। झारखंड में 61.41% मतदान। झारखंड में 61.41% मतदान संपन्न हुआ। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा 64.75, तो वहीं सबसे कम झारखंड की राजधानी रांची में 58.73% मतदान हुआ है। बता दें कि झारखंड की 4 लोकसभा सीट धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची पर मतदान खत्म हो गई है। बता दें कि शनिवार को जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए वहां कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में कुल 61.41% वोटिंग हुई है। झारखंड के 4 सीटों में सबसे अधिक वोटिंग गिरिडीह में 64.75%, तो वहीं रांची में सबसे कम 58.73% मतदान हुई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया लाइन में लगकर मतदान। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बूथ पर सुबह 7 बजे पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि रांची में श्री कृष्ण लोक प्रशासन स्थित बूथ राजभवन 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। झारखंड के राज्यपाल जब बूथ पर पहुंचे तो उनसे पहले 5 मतदाता खड़े थे। बता दें कि राज्यपाल ने लगभग 5 मिनट लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। वोट डालने के बाद राज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी फोटो पोस्ट की। उन्होंने लिखा, आज मैंने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे भी अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में झारखंड की 4 सीटों रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। झारखंड में 28 मई तक वज्रपात और बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने झारखंड में 25 से लेकर 28 मई तक बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। खबरों की माने तो 25 मई से 27 मई तक झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य इलाकों में कई इलाकों पर गर्जन के साथ तेज हवाओं का प्रभाव होगा। साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। बता दें कि 28 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य इलाकों में गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर होगा।
वहीं इस दिन हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। 30 मई तक बारिश के आसार है। वहीं बीते 24 घंटे में 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ डाल्टनगंज सबसे गर्म रहा। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए जारी की गई चेतावनी। अगर आप भी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक ने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को लगातार भेजे जा रहे फर्जी मैसेज के खिलाफ चेतावनी दी है। दरअसल इन दिनों रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए अलग तरह का स्कीम चल रहा है। एसबीआई अपने ग्राहकों को कई बैंकिंग चैनल्स पर पेमेंट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट देता है। हर पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे है। इसी का फ़ायदा उठाकर अब कई धोखेबाज लोगों को निशाना बना रहे हैं। बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में बैंक ने कहा कि धोखेबाज एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम के लिए एसएमएस और व्हाट्सएप पर एपीके और मैसेज भेज रहे हैं। पोस्ट में एसबीआई ने साफ कहा है कि बैंक किसी भी एसएमएस या व्हाट्सएप पर लिंक या अनवांटेड एपीके नहीं भेजता है। एसबीआई अपने ग्राहकों को ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने या अननोन फाइल्स को डाउनलोड न करने की भी सलाह देता है। जो लोग नहीं जानते एपीके का मतलब क्या है तो उन्हें बता दें कि इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज कहा जाता है। एपीके एक एप्लीकेशन फाइल है जिसका यूज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस पर इंस्टॉल करके किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने दिया एक एक वोट का हिसाब, कहा डेटा में बदलाव नामुमकिन। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए शनिवार 25 मई को देश की 57 सीटों पर मतदान हुई। इसी बीच चुनाव आयोग ने पिछले 5 फेज में हुए चुनाव का फाइनल डेटा जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि इन 5 फेज में किस लोकसभा क्षेत्र में कितने फीसदी लोगों ने वोट डाला है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि वोट फीसदी को लेकर कुछ गलत नैरेटिव भी फैलाए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को खराब करने के उद्देश्य से इस तरह के गलत नैरेटिव फैलाए जाते हैं। ईसीआई के अनुसार मतदान का डेटा हर चरण के चुनाव के दिन सुबह 9:30 बजे से उनके ऐप के माध्यम से उपलब्ध होता है। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर वोट पोलिंग फीसद में किसी भी तरह से बदलाव होने से इनकार किया है। चुनाव आयोग ने मतदान फीसदी का डेटा जारी होने के एक दिन पहले को एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्र के आंकड़ों को चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को किसी भी तरह का निर्देश देने से मना कर दिया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कोर्ट हाथ नहीं डालेगा। कोविड के बाद विश्व स्तर पर जीवन जीने की क्षमता में आई 2 वर्ष की गिरावट। कोरोना महामारी आई और न जाने कितनी जिंदगियों को लील गई, कितनी गृहस्थियां बर्बाद हो गई। कोविड का इफ़ेक्ट लोगों के जीवन पर अभी तक देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि कोविड के बाद से लोगों में एक इनसिक्योरिटी जैसी आ गई है। जिन लोगों को पहले कोविड की समस्या हुई थी उन लोगों में कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हुए सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है कि कोविड के बाद से ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी वैश्विक स्तर पर जीवन जीने की क्षमता में लगभग 2 साल की गिरावट देखने को मिली है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के बाद लाइफ स्टाइल में आए बदलाव के बाद से मनुष्य की एक्सपेक्टेड लाइफ में 2 साल की गिरावट देखी जा रही है। UN हेल्थ एजेंसी ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी ने जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जन्म के समय हेल्थ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि की टेंडेंसी को पलट कर रख दिया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 1.8 वर्ष गिरावट के बाद 71.4 वर्ष हो गई है, जो 2012 के समान स्तर पर है। इंडियन ऑयल में 12वीं पास के लिए बम्पर नौकरी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में
जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम के टोटल 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2024 है। बता दें कि योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, उम्र सीमा, पदों के ब्यौरा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 40% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 17 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में विशेष छूट भी दी जा सकती है।